जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आप लोगों से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर सत्संग करते हुए किसी तरह की भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं 7 जुलाई 2024 को गुरु जी से जुड़ी, और हम तो वैसे कई जन्मों से जुड़े हुए हैं, वो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो हमारे गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद जैसे हर एक दिन चमत्कार ही है। हर एक दिन जैसे लगता है कि इतनी पॉजिटिविटी गुरुजी ने भर दी है। हाँ संगत जी, ये बिल्कुल सही है कि गुरुजी हमें सबसे पहले पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। इसलिए संगत जी, गुरुजी सारी नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी से निकाल देते हैं और हमें पॉजिटिव होने के लिए कहते हैं। संगत जी, मैं आप लोगों से अपने बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की, बहुत बहुत गलतियाँ की, जो गुरुजी एकदम मना करते थे कि किसी के बारे में कोई बात ना करें, किसी के बारे में कोई डिस्कशन ना करें। कोई आपके साथ अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो या आपकी निंदा कर रहा हो, लेकिन आप किसी के बारे में कोई भी निंदा चुगली या कोई बात ना करिए। लेकिन संगत जी, हम इंसान ही है ना। हम तो ये बहाना कर देते हैं, अरे मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं चुगली नहीं कर रही हूँ, मैं तो, मेरे साथ उस इंसान ने ऐसा किया तो बस वही मैं कह के मैं अपना दिल हल्का करी। ना संगत जी, ये भूल है। ये हम अपने आप को हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं संगत जी। हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम अगर किसी के बारे में कह रहे हैं तो वो एक तरह से उसकी निंदा ही हुई संगत जी। और संगत जी, गुरुपा कहते थे कि अगर हम किसी के बारे में केवल बात ही कर लें तो भी हम बैठे बिठाए अपने सारे पॉजिटिव कर्मा जो है उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उनके सारे नेगेटिव कर्मा हम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते हैं संगत जी। तो संगत जी, हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, और फिर हम परेशान होते हैं, मैंने ऐसे क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है संगत जी। तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव होना है। हमें किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसके भी बारे में हमें कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत संगत जी होगा तो आप गुरुजी से कहिए, क्योंकि करने वाले सुनने वाले सब कुछ हमारे गुरुपा ही हैं। और कोई सुनेगा भी तो सुन के क्या ही कर लेगा संगत जी, कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, हो सकता है हमारे पीठ पीछे हमारा मजा ही ले ले संगत जी। तो इसीलिए केवल गुरुपा से कहिए। और मैं तो कहूँ कि बस उस चीज़ को यूं भूल जाइए कि सोचकर कि अरे वाह, अगर किसी ने मेरे बारे में बात की, कुछ नेगेटिव बातें की या निंदा की, चुगली की, बहुत अच्छा किया। अरे हमें हमारा बिना कुछ नुकसान हुए उसने बैठे बिठाए मेरे कर्म कटवा दिए, मेरे कष्ट काट दिए उसने संगत जी। उन्होंने, वो तो बैठे बिठाए मेरे कष्ट काट रहे हैं। अगर संगत जी मान लीजिए आपके बारे में कोई कुछ कहता ही है, अगर वो कहने से सिर्फ आपके कष्ट कट जा रहा है, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ बहुत अनहोनी हो जाए, उस वो होने से अच्छा है संगत जी कि लोग हमारी निंदा कर लें। इससे अच्छी और सुंदर बात क्या हो सकती है संगत जी, कि हमें पता भी ना चले और कोई हमारी निंदा चुगली कर रहा है, और अगर हमें पता भी चले तो उसका भी शुक्राना हम करें कि शुक्राना है उस इंसान का जो बैठे बिठाए हमारे कष्ट काट रहा है संगत जी।
तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। हम एकदम पॉज़िटिव हो जाएँ और सब्र रखें, सब अच्छा करेंगे गुरुजी। तो संगत जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100%, लेकिन हाँ संगत जी, मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि 90% से 95% मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी के भी बारे में डिस्कशन, निंदा चुगली तो बहुत दूर की बात है, डिस्कशन भी मैं नहीं करती। और अगर जहाँ डिस्कशन हो भी रहा हो किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो मैं वहाँ से अपने मन में जय गुरु जी कहकर उठकर चली जाती हूँ संगत जी। और हमें हामी भी नहीं भरनी है, क्योंकि अगर हम हाँ भी कह रहे हैं तो भी हम उस चीज़ को स्वीकृति दे रहे हैं, है ना? तो इसीलिए बस चुपचाप मंत्र जाप कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए संगत जी। सुनना भी नहीं है, कहना तो बहुत दूर की बात है। तो संगत जी, जैसे मैंने किया, मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी आप ही ये चीज़ मेरे अंदर जो कमी है इसको दूर करिए संगत जी। तो गुरुपा ने वो किया और मैं 95% तो कर चुकी हूँ, 5% अभी भी बचा है। हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है वो भी गुरुपा मेरे एकदम खत्म है। तो संगत जी, अगर ये सत्संग, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इससे हमें ये सीख लेनी है। आज अगर जो भी सुने इस सत्संग को, आज के आज हम प्रण ले लें कि हमें बिल्कुल भी कोई नेगेटिव बातें किसी के बारे में नहीं करना, सुननी है ना करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, ही शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं नए सत्संग की तैयारी करते हुए इस सत्संग का विराम देना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, गुरुपा सबका कल्याण करिए, सबका कल्याण करिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी मैं अपना ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 7:16 ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करदिया मेरे कोलों बोलदिया गुरु जी अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करियो, माफ़ करियो। संगत जी, मैनू गुरु जी का मैसेज आया कि संध्या वेले शुकराना किया कर, मैं आज रात ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭੇਜ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸ਼ ਕਰ ਪੁੱਤਰ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना आज सत्संग शेयर ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 10% ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 90% ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ। शुकराना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी का मैंने ये भी मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेरे तो बहुत खुश हाँ, तेरी भगती तो, तेरी सेवा तो मैं बहुत खुश हाँ ते मैं तेनों ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਆਉਣਾ ਵਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ। शुकराना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੁੰਦ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਸੰਕਟ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी मेरे सारे परिवार ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ यू मेरे गुरु पा, लव यू जय so गुरु जी। much। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की आलसी बेटी निधि नैयर दिल्ली से बात कर रही हूँ और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं इंस्टाग्राम में एक ने मुझे दीदी बोलता था और उसने मुझे कहा कि दीदी मैं आपके घर आऊँगा। मैंने अपने घर के लिए तो मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड जो है वो अलाउड नहीं करते। तो मैंने कहा अच्छा चलो भैया, आप मेरी मम्मी के घर पे बुला लूँगी। और प्रोग्राम भी बना मेरे घर आने का, तो वो नहीं आ पाया क्योंकि मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरुपा अगर ये सच्चा हो तो आ जाएगा मेरे घर, और अगर ये झूठ फरेब हो तो ऐसे लोग को मेरे घर नहीं आने देना, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के घर में भी किसी गलत लोग को तो आने नहीं दूँगी। और आप मानोगे नहीं, वो उसका जब जिस दिन आने का प्रोग्राम था वो प्रोग्राम नहीं बना। और फिर मुझे कुछ उसकी एक कोई गर्लफ्रेंड थी, उससे मेरे दिल में पता नहीं शंका हो रही थी, और हो सकता है ये भी गुरु जी ने मन में भाव डाला हो। फिर मैंने उसकी गर्लफ्रेंड से इंस्टा कॉलिंग में बात करी और फिर उसके बारे में पता लगा कि ये फ्रॉड है, झूठ बोलता है और शराब पीता है। और इस तरह गुरुजी ने मेरा उससे पीछा छुड़ाया। उसके लिए गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। अगर वो मैं मम्मी का घर देख लेता तो वो मेरी मम्मी के घर आता जाता रहता, तंग करता, कुछ भी कर सकता था ना।
तो गुरुजी ने ऐसा नहीं होना दिया और गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। ये छोटा सा मेरा सत्संग था। फिर जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं सत्संग फिर लेकर अपना आऊँगी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संगत सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती है गुरुपा, उनको ब्लेस करना। और सत्संगत जो भी मेरा सत्संग सुन रही हैं गुरुपा, उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे सत्संग शेयर करने का शुक्राना, मुझे हिम्मत देने का शुक्राना, मुझे राह दिखाने का शुक्राना, मुझे धीरज देने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा का। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये पिछले 1 महीने से ना मुझे अपने बच्चों के टेंशन हो रही थी रिजल्ट की। तो मैंने गुरुपा से डेली यही अरदास लगाई थी, गुरुपा मेरे दोनों बच्चे पास हो जाए बस। तो आज मेरे बच्चों का रिजल्ट था, मेरे दोनों बच्चे पास हो गए। मेरा बड़ा बेटा 10th में चला गया, मेरी लड़की 7th में चली गई। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा आपका। तो जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। परसों मुझे टेंशन हो रही थी कि आज रिजल्ट आने वाला है तो कैसा आएगा। तो सुबह सुबह में गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि तुझे आज मैं 77747 की ब्लेसिंग देता हूँ। तो फिर मुझे ना उस दिन ना सारी 77 की चीज़ें नज़र आ रही थी। और जो मैंने सत्संग पढ़ा उसमें, जो मैंने सत्संग सुना टीना आंटी का, वो भी 777 का था। और जो मैंने फिर उसके बाद मैंने गाड़ियाँ देखी 27 77 777 47 इसकी ऐसे, मतलब मुझे ब्लेसिंग मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बटरफ्लाई की भी ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मेरे गुरुपा का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। ये बच्चों का नहीं, मेरा रिजल्ट था। क्योंकि बच्चे सक्सेसफुल होते हैं तो माँ को अच्छा लगता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का। और गुरुपा आगे भी आप मेरे बच्चों का हाथ थामे रहना, उन्हें ब्लेस करना, उन्हें सही राह दिखाना। क्योंकि मैं वैसे भी किसी इंसान के भरोसे अपने बच्चे नहीं छोड़ती, क्योंकि इंसान कहाँ तक किसी को देख पाता है। मैं हमेशा अपने सत्संग में यही बोलती हूँ कि हमारे चारों तरफ हमें सिर्फ एक गुरुपा का ही सहारा है। क्योंकि असल में जो हमारे रिश्तेदार रिश्ते नाते हैं, कुछ साथ होते हैं, कुछ साथ होने का ड्रामा करते हैं। वो टाइम टाइम पे थोड़ा बहुत हम सब रियलाइज भी करते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में मानना नहीं चाहते उस चीज़ को। हम अवॉइड करते रहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारा ही, हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन वो चीज़ें होती है संगत जी, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जिन्हें हम नकारना चाहते हैं, बट वो होती है कि हमसे हमारे अपने ही चिढ़ते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस की है। और मेरे दोनों बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़ के आती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, लेकिन मुझे उनकी हमेशा टेंशन रहती है खाने पीने हर चीज़ की। लेकिन मेरे गुरुपा ने जब से मुझे अपना अपना अपनी संगत बनाया है, मुझे अपना साथ दिया है, मुझे तब से बहुत ही मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। वैसे भी पहले भी मैं गंगनाथ बाबा ही बोलती थी, वो भी मेरे शिव भगवान ही है। मेरे गुरुपा भी मेरे शिव भगवान है। मुझे शिव भगवान के अलावा किसी पे कोई विश्वास नहीं है। अपनी माता रानी, शिव भगवान, यही मेरी ताकत है। मैं इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तो वही है, बच्चों को मैं छोड़ के आती हूँ तो कहने को मैं अपनी जिठानी के पास छोड़ के आती हूँ, लेकिन मेरे शिव भगवान हमेशा, मेरे गुरुपा, मेरे गंगनाथ बाबा मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, कितनी कितनी चीज़ों से बचाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और लख लख शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। आपका हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा। आगे भी आप हमें ऐसे ही ब्लेस करना। जय गुरुजी। लव यू सो अनंतम मच। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके मंत्र जाप करके शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज सुबह से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर लेना, तो मैं ज़रा डर गई थी। हमारे यहाँ हमारा डॉगी थोड़ा बीमार था, तो उसको लेके हम डॉक्टर के पास गए और गुरुजी को प्रणाम करके बोला कि हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ चलिए। मेरा डॉगी 15 साल से मेरे साथ में था, तो गुरुजी को मैंने अरदास लगाई थी, गुरुजी उसको जितना तकलीफ़ और कष्ट कम हो वैसा करना। गुरुजी आपके चरणों में इतनी अरदास है गुरुजी। गुरुजी को अरदास लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी बहुत घबरा जाते हैं तो अरदास लगा लेते हैं। गुरुजी ने उसको कम से कम तकलीफ़ दी और उनके चरणों, उनके पास बुला लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना अरदास सुनने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। रास्ते में 777, 333, 999 और तितलियों के दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में मेरा बेटा आ गया है, आप जाने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी सीमा हिमाचल प्रदेश सोलन से आपके साथ 2024 में जुड़ी हूँ। और गुरुपा, अब तो ऐसा लगता है कि आपका और मेरा जन्म जन्म का रिश्ता बन चुका है मेरे गुरुपा। अब मैं यही सोचती हूँ कि अब किसी से कुछ नहीं कहूँगी, जो भी कहूँगी आप आपसे ही कहूँगी मेरे गुरुपा। अब किसी से कुछ नहीं कहना, ना किसी को समझाना, ना किसी को सुनाना। बस गुरुपा अपने ही धुन में लगना है। बस गुरुजी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे गुरुपा मुझे अच्छी सी नौकरी दिला दीजिए गुरुपा। आपने दिलाई तो है मेरे गुरुपा, पर उसमें गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है मेरे गुरुपा। 5,500 रुपया मिलता है गुरुपा, उससे ना तो घर का राशन चलता है, ना बच्चों का खर्चा का पूरा कर पाती हूँ मेरे गुरुपा। और कभी जाना हो, रिश्तेदारी में हो, तो बहुत सोचना पड़ता है मेरे गुरुपा। मुझे तो इतनी टेंशन हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ मेरे गुरुपा। हस्बैंड को गए हुए 8 साल हो चुके हैं, पर अभी तक ऐसा लगता है कि दिल में जो खालीपन है वो कभी नहीं भरेगा मेरे गुरुपा। कम से कम अब आपसे कुछ बातें शेयर तो कर सकती हूँ मेरे गुरुपा। बच्चों के पास तो वो भी नहीं बता सकती मेरे गुरुपा।
और सास ससुर इतने अच्छे हैं कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है मेरे गुरुपा। वो तो बस मेरा तमाशा देखते रहते हैं कि इसको क्या होगा, कैसे करेगी, क्या करेगी। मेरे गुरुपा मेरे ससुर को 20-22 हज़ार रुपया पेंशन मिलती है, जिसमें वो सिर्फ अपना ही करते रहते हैं दोनों। ना तो उनसे मांग सकती हूँ मेरे गुरुपा, ना उनको कुछ कह सकती हूँ मेरे गुरुपा। वो तो मुझे पता नहीं क्या समझते हैं मेरे गुरुपा, मुझे कुछ पता नहीं है गुरुपा। जब देखो तब ताने कसते रहते हैं मेरे गुरुपा। किसी चीज़ के लिए हाथ नहीं लगाने देते मेरे गुरुपा। अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी मेरे गुरुपा, बस इसी बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं मेरे गुरुपा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता मेरे गुरुपा। मुझे रास्ता दिखाओ मेरे गुरुपा, मुझे रास्ता दिखाओ मेरे गुरुपा। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं इस ज़िंदगी से मेरे गुरुपा। बस आपसे एक ही अरदास है मेरे गुरुपा कि मेरे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देना मेरे गुरुपा। मेरे बेटे को कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है मेरे गुरुपा। मैं तो इसी टेंशन से कई बार रात को नींद भी नहीं आती है। बड़ी मुश्किल से मेरे गुरुपा अब उसे अभी मेरा बेटा 21 साल का हुआ है गुरुपा, और मैंने उसे कंपनी में लगा दिया है। अभी 3 महीने ही हुए हैं, फिर भी वो मेरे गुरुपा कभी उसका मन इतना उचाच हो जाता है कि उसका काम करने का भी मन नहीं करता मेरे गुरुपा। बड़ी मुश्किल से भेजती हूँ गुरुपा उसे, पर फिर भी ना उसकी कमाई का पता चलता है, ना बरकत है गुरुपा, ना कुछ नहीं है मेरे गुरुपा। वो टेंशन तो बहुत लेता है कि मैं ये करूँ वो करूँ, पर कुछ नहीं हो पाता गुरुपा। कुछ बचता ही नहीं मेरे गुरुपा। कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है गुरुपा, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आप ही रास्ता दिखाओ मेरे गुरुपा। आप जानो क्या करवाना है, क्या करना है। मैं तो कुछ नहीं बोल सकती मेरे गुरुपा। बस शांति दे दो गुरुपा मेरे मन को। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये ज़िंदगी इतनी बोझ भरी क्यों है मेरे गुरुपा। पर आपके साथ जुड़कर ऐसा लगता है गुरुपा, कहीं ना कहीं मन का बोझ हल्का हो जाता है। जब सबके सत्संग सुनती हूँ, सारा दिन इसी में ही अपना दिमाग अपना मन लगा के बैठती हूँ। और बार बार जब भी फ़ोन देखती हूँ बस यही सोचती हूँ गुरुपा का कौन सा मैसेज मुझे आया होगा, क्या बोल रहे हैं गुरुपा। एक गुरुपा मुझे बार बार यही मैसेज आ रहे हैं कि अपने बेटे को बचा ले, अपने बेटे को बचा ले गुरुजी। मैं तो परेशान हो गई हूँ गुरुपा ये मैसेज पढ़ पढ़ के। ऐसा भी क्या है मेरे बेटे पे, क्या हुआ है मेरे गुरुपा, आप खुद जानते हैं। आप जो करना चाहते हो करो मेरे गुरुपा। बस मुझे मेरा बेटा मेरी बेटी ठीक चाहिए मेरे गुरुपा। आप जो भी किसी का किया कराया है गुरुपा, आप उसे वापस भेज दो मेरे गुरुपा। मैं कुछ नहीं जानती मेरे गुरुपा, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे गुरुपा। आपको सब कुछ पता है मेरे गुरुपा। मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती मेरे गुरुपा। जो कोई मेरे बेटे को कोई अच्छा माड़ा जो भी कर रहा है मेरे गुरुपा, आप खुद जानो, आप खुद सजा दो मेरे गुरुपा। और पितृदोष जो आप कह रहे हैं मेरे गुरुपा बार बार, मैंने तो उनका सब कुछ करवा दिया गुरुपा जो उनके पापा का था। अब क्या करने को रह गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे गुरुपा। मैंने तो अपनी साइड से जितना से मुझे हुआ, जितना सा मुझे लोगों ने बताया ये करना वो करना, मैंने सब कुछ कर दिया है मेरे गुरुपा। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे गुरुपा। मुझे रास्ता दिखाओ मेरे गुरुपा, और मुझे एक अच्छी नौकरी दिखाओ जिसमें गुरुपा मैं अपने घर का गुजारा कर सकूं, कुछ बच्चों के लिए आगे को बचा सकूं मेरे गुरुपा। 21 साल को बेटा लग गया है, 19 साल को बेटी लग गई है मेरे गुरुपा। अभी तो बेटी पढ़ रही है, खर्चे करने बहुत मुश्किल हो गए हैं गुरुजी। बार बार कभी कभी बेटी तो ताने भी मार देती है, आपके पास पैसे भी है कि नहीं है। क्या करूं गुरुपा, कुछ समझ नहीं आता मेरे गुरुपा। घर की टेंशन है गुरुपा, और जब काम पे जाती हूँ तो पूरा दिन सोचती हूँ मैं क्या करने आई हूँ सिर्फ 5,500 रुपये के लिए। पता नहीं गुरुपा वो क्यों नहीं मेरी सैलरी बढ़ा रहे हैं। ना तो मुझे 4 साल होने वाले हैं गुरुपा वहाँ पे, फिर भी वो मेरी सैलरी नहीं बढ़ाते मेरे गुरुपा। ऐसा नहीं है, काम बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है गुरुपा, पर पता नहीं गुरुपा मैं 5,500 में कैसे गुजारा कर पाऊँगी मेरे गुरुपा, मुझे तो खुद भी पता नहीं है। आप जानो गुरुपा, जो आपको ठीक लगे करो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आप जो भी करेंगे सब ठीक ही करेंगे बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर आई हूँ। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की बेटी मैं गुरुपा के नाती नातिन और हस्बैंड, मेरे हस्बैंड अंकल का कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरुपा। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गुरुपा का है कि गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि बचा के रखा है गुरुपा ने हम चारों को और सारे संगत परिवार को बचा के रखा है। ये जो ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या और ये सब है, संगत जी हम लोग तो जानते भी नहीं कि किसी का बिगाड़ के या किसी के ऊपर कुछ करवा कर खुद को क्या खुशी मिलती है। पहली बात तो हम लोगों को ये सब करना भी नहीं आता कि किसी दूसरे का बिगाड़ दें या किसी की खुशी से जलें। ये गुरुपा की संगत हूँ, उनकी बेटी हूँ, इसलिए भी। और गुरुपा ने तो बहुत पहले से हम लोगों की बाँह पकड़ रखी थी। शायद संगत जी इसलिए कभी मन में भावना ही नहीं आई, कभी मैंने कंपेयर ही नहीं किया संगत जी अपने आप को। ना ही बच्चों में ये भावना रही, मन में रही होगी, बच्चों के बच्चे हैं कि हाँ वो उसके पास ये है उसके पास, लेकिन संगत जी गुरुपा जानते हैं मेरे मन में शायद इसलिए भी ये भावना नहीं रही होगी कि बचपन में मदर फादर नहीं रहे, भाई ने पढ़ाया लिखाया, शादी की मेरी। और संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, पग पग पे संभाला गुरुपा ने मुझे, हर जगह कहीं डगमगाने नहीं दिया। और आज मैं अपने इन लॉज के यहाँ हूँ, तो यहाँ आने के बाद मुझे 10 साल हो गया यहाँ आए, और इतना मैंने बुरा समय देखा। धीरे धीरे परिस्थितियाँ गुरुपा ने संभाली और गुरुपा हर परिस्थिति में आगे 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 मुझे, मैं बहुत बेड पे एकदम लग गई थी, बहुत बीमार हो गई थी, उन्होंने उठाकर खड़ा किया मुझे। और संगत जी गुरुपा ने बहुत संभाला। वो गुरुपा ही जानते हैं किस किस स्थिति से निकली हूँ। और घर के ही लोगों का मैसेज आता है कि घर के ही लोग हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं और ब्लैक मैजिक कर रहे हैं सिर्फ मेरे ही परिवार पे। तो गुरुपा जानते हैं, गुरुपा बचा के रखिएगा इन लोगों से और सारा ब्लैक मैजिक भस्म कर दिएगा। मेरे बच्चों का करियर रोक दिया, मेरा काम रोक दिया, मेरे हस्बैंड अंकल का काम रोक दिया। तो गुरुपा ने काफ़ी कुछ संभाला, ठीक किया। और गुरुपा आशीर्वाद दीजिए कि सारा संगत परिवार इस ब्लैक मैजिक के असर से बाहर निकले और गुरुपा सबका ब्लैक मैजिक भस्म कर दीजिए। जो गंदी नीयत से ये सब काम करते हैं उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड अंकल के अंग संग रहने का शुक्राना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने का शुक्राना। गुरुपा धीरे धीरे करके सब काम बनाते हैं, जो काम सही होता है उसी काम को आगे बढ़ाते हैं। तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। और गुरुपा का एक मैसेज आया था कि जितने नेगेटिव लोग हैं उन सब को तेरी लाइफ से बाहर कर दूंगा, और वाकई में वो किया संगत जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना है बाबा। थोड़ी
परेशानी तो होती है, लेकिन नेगेटिव लोगों को से दूर रहना और उन लोगों से बात मत करना। काफ़ी चेहरे भी दिखाए गुरुपा ने, तो लगता है कि वाकई में ये लोग क्या ऐसा मीठा बोलने के बाद और पीछे से ऐसा काम करते हैं। सो शुक्राना बाबा सबसे बचा के रखने का। अभी गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि अपनी हेल्थ का ध्यान दो। वाकई में मेरे बैक में लेफ़्ट साइड में बहुत पेन हो रहा था, तो मैं गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका, वहाँ तक तो हाथ नहीं पहुँच सकता, लेफ़्ट साइड में ऊपर पे पेन था। तो गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ कि स्वस्थ रखिए मुझे भी, बच्चों को भी, हस्बैंड अंकल को भी स्वस्थ रखिए, इन लोगों को करियर में आगे बढ़ाइए, सारे संगत परिवार के बच्चों को स्वस्थ रखिए। गुरुपा किसी पे कोई कष्ट ना आने पाए। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा कि बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा, कहीं भटके ना बच्चे, अपना करियर में आगे बढ़ें, अपनी पढ़ाई लिखाई करें और सेटल हो जाएं। गुरुपा आप जो ठीक समझिएगा करिएगा। गुरुपा शुक्राना है हर चीज़ का, और शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरुपा ने तो बहुत 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 मेहरबानियाँ की हैं, बहुत बहुत सारे सत्संग हैं, पग पे सत्संग होता है, तो जो मुझे नहीं भी याद है उसके लिए भी शुक्राना बाबा। मुझे घर ब्लेस करने को बोल रहे थे, तो गुरुपा आप जब ठीक समझिएगा आप घर ब्लेस करिएगा, आपको जो ठीक लगेगा वो करिएगा। गुरुपा शुक्राना है, शुक्राना बाबा। ऐसे पॉजिटिव मैसेज आते हैं, इससे एनर्जी मिलती है। गुरुपा का मंत्र जाप करने से एनर्जी मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना था, लेकिन मुझे देर हो गई है, 10:30 का टाइम हो गया है, तो गुरुपा माफ़ी चाहेंगे। मैं शाम को सत्संग नहीं शेयर कर पाई, कुछ काम में लगी हुई थी और मन में था कि मुझे ये करना है करते करते मुझे देर हो गई है। ये सब माफ़ी चाहेंगे गुरुपा। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा माफ़ करिएगा, संगत जी माफ़ करिएगा। और जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उन अंकल आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सारे संगत परिवार को ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, और सर्वदा भला करिएगा गुरुपा। बच्चों के ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखिएगा। दोनों बच्चे बहुत 10 सालों में टूट गए, तो गुरुपा उनको उठाकर खड़ा करना है। बहुत कुछ बर्दाश्त किया, तो शुक्राना है बाबा, आज वो नॉर्मल हैं, ठीक हैं, चल फिर रहे हैं। बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तो अब चलने लगा काफ़ी अच्छे से। तो शुक्राना है बाबा, आपने जिस मुसीबत से निकाला, जिस तरह आप आगे आगे हॉस्पिटल में खड़े रहे, आगे आगे रहे पूरे टाइम। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। वो समय याद करती हूँ तो कांप जाती हूँ गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। ताकत देने का शुक्राना, मानसिक बल देने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ शुक्रवार का। अभी 11:45 हुए हैं और मैं रात का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, बहुत परेशानी का टाइम चल रहा है। गुरु जी समय समय पर बहुत हिम्मत दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे हैं, साथ साथ कुछ एक मैसेज ऐसे भी हैं जो नेगेटिव हैं। बेटे की तरफ चिंता दिखा रहे हैं, बेटे की तरफ खतरा, 30 तारीख भारी है बेटे पर, इस तरीके के कुछ नेगेटिव मैसेज भी आ रहे हैं गुरु जी की तरफ से। तो एक बड़ी परेशानी ये भी है मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से कि वह 27 तारीख से मेरे बेटे को मेरे से दूर अपने पास रख रहे हैं, मेरे पास उसको आने नहीं दे रहे और अपने पास ही उन्होंने रखा हुआ है। मेरे बेटे को मेरे से मिलने नहीं देना चाहते, मेरे से दूर रखना चाहते हैं। तो इस वजह से भी मेरे को डर लग रहा है गुरुजी के ये मैसेज भी आ रहे हैं कि 29 तारीख और 30 तारीख भारी है परिवार पर। बेटे की तरफ से भी आ रहे हैं कि बेटे पर भी संकट है। तो गुरुजी बहुत हस्बैंड की तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है गुरुजी। मुझे परेशान करने में वो कहीं से भी नहीं चूकते। उन्हें मालूम है कि मैं बेटे के लिए बहुत रोती हूँ, बहुत चिंताग्रस्त रहती हूँ, इसीलिए वो मुझको और परेशान करने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए वो बेटे को मेरे से बहुत दूर रखते हैं और मेरे पास आने भी नहीं देते उसको। मैं अपनी बेटी के पास में रह रही हूँ फ़िलहाल और मेरे हस्बैंड अपने फ्लैट में रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड 27 तारीख को आके मेरे बेटे को ले गए और तब से उसको मेरे पास नहीं आने दे रहे गुरुजी। और मैसेजों को देख करके मुझे और डर लग रहा है कि कहीं मेरा बेटा परेशानी में ना बन जाए, मेरे बेटे के लिए कोई परेशानी में ना पड़ जाए, मेरा बेटा कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड नेगेटिव चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तंत्र मंत्र का बहुत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पहले भी मेरे बेटे पर 2024 में जनवरी से अप्रैल के बीच में बहुत नेगेटिव चीज़ें करी हैं उसके ऊपर। तो ब्लैक मैजिक करे हैं, मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट गया पूरा और अब भी उसका बहुत गलत रिज़ल्ट आया है। अब एक मैथ में उसकी कंपार्टमेंट आई है, उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल ध्यान ख़त्म हो गया और पढ़ना ही नहीं चाहता, स्कूल भी नहीं जाना चाहता। मेरा बेटा बिल्कुल जैसे घर में कैद हो गया है, बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, इस तरीके से उसको कर दिया है बिल्कुल। और उसकी तरफ से बहुत चिंता रहती है मुझे। गुरुजी से मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरा बेटा इसको हर तंत्र मंत्र से बचाना, उसके हर मुश्किल से बचाना, क्योंकि मेरा बेटा अभी 10th 11th ही अभी 11th के पेपर दिए हैं और उसमें उसको थोड़ी सी परेशानी आ गई है, रिज़ल्ट ठीक नहीं आया है, उसका कंपार्टमेंट आई है मैथ में। तो हालांकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मैथ की ट्यूशन दिया करते थे, लेकिन अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहते। वो चाहते ही नहीं बच्चों की उन्नति हो, तरक्की हो, बच्चे कुछ कामयाब बने। ऐसा कुछ मेरे घर का माहौल ही नहीं है गुरुजी। संगत जी, मेरी दोनों बेटियां हैं, वो इतना घर में नेगेटिविटी है कि 12-12 बजे तक जागती हैं और सवेरे 1-1 12-12 बजे तक सोती रहती हैं। तो इस तरीके का घर का माहौल हो रखा है। मैं पूरा घर में मेरे नेगेटिविटी फैली रहती है। और गुरुजी ने कई बार बोला है कि बेडरूम में कुछ नेगेटिव चीज़ है उसे निकालो। मुझे कुछ बेटी के घर में रहती हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे निकालूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो गुरुजी आप ही प्लीज़ देख लीजिए, मैं नहीं कर पाऊँगी
क्योंकि अपना घर हो तो हर तरीके से इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जब रह ही रही हूँ बेटी के यहाँ तो फिर मैं इतना सब कुछ नहीं देख पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे अरदास है गुरुजी कि आप ही जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कुछ भी करके गए हैं मेरे हस्बैंड, उसको आप ही उसको समाप्त कर दीजिए, उसे भस्म कर दीजिए गुरुजी। मेरे घर में नेगेटिविटी लाने वाले मेरे हस्बैंड ही हैं। मेरी जो ननंद है और भी एक लेडी और है, वो मेरे हस्बैंड को कर के देती हैं और मेरे हस्बैंड घर तक लेके आते हैं। सारे घर की इन्फॉर्मेशन उनको मेरे हस्बैंड देते हैं, एक-एक चीज़, और अपना कुछ भी नहीं बताते और हमारे से सारी चीज़ों को जहाँ सारी चीज़ें एक-एक बात पूछ लेते हैं बहुत प्यार से, और अपना और अपने घर वालों का किसी का कुछ नहीं बताते हैं, हमें सब चीज़ों को छुपाते हैं मेरे से। मेरे बच्चों को भी गुमराह करके रखा हुआ है उन्होंने। मेरे बच्चे उनका बस वही प्यार से बोलना देखते हैं कि बहुत प्यार से पोलाइटली बोल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर की सच्चाई क्या है वो मेरे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो मैं बहुत परेशानी में, बहुत दिक्कत में हूँ आजकल, और अपने बेटे की चिंता भी मेरे को बहुत रहती है। अब 29-30 तारीख बता रहे हैं गुरुजी कि भारी है परिवार पर, बच्चे पर। तो गुरुजी मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे घर में जो भी संकट हो, जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना मेरे गुरुजी। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और मेरे से कोई गलती हो जाती है गुरुजी तो मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। और ये मेरा शुक्राना सत्संग शुक्रवार का है। इसमें अगर मैं सत्संग करने में मेरे से कोई भूल हो रही है, कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी आपका एक मैसेज आया, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि माता के जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आपने बिल्कुल मेरा वो कन्फ्यूज़न को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आपने कहा कि व्रत रखना है तो रखो, ये महाशिव का कहना है। तो मतलब वो आपकी तरफ से मैं जो कन्फ्यूज़न था मेरा क्लियर हो गया। क्योंकि कुछ लोग आपकी संगत बताते हैं कि गुरुजी व्रत वगैरह में विश्वास नहीं रखते, तो मैं पूरे नवरात्रि रखती हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अब क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही है शायद कि जब मैं पिछली बार भी जब नवरात्रे थे, शारदीय नवरात्रे अक्टूबर नवंबर में, तो वो मैंने रखे थे। तो उस समय गुरुजी आपने मुझे अपनी संगत तब बनाया ही बनाया था नए-नए, तो मैं इतना नहीं जानती थी। लेकिन अब पहली बार है जब गुरुजी बहुत आपकी मैं कृपा का अनुभव कर चुकी हूँ। और मैं अब इस समय सोच रही थी कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो आपने मेरा कन्फ्यूज़न दूर किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। आपने मेरा सारा जो डाउट थे जो क्लियर कर दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे की रक्षा करना मेरे गुरुजी, आपसे ही कह सकती हूँ, और तो मैं किसी से कह ही नहीं सकती कुछ भी। मेरे हस्बैंड अंकल ने तो बिल्कुल चारों तरफ से अकेला कर दिया है, हर तरह से परेशान कर रहे हैं, हर तरह से तोड़ रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। मैं आपसे ही विनती कर सकती हूँ, आपसे ही अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अरदास कर सकती हूँ मेरे गुरुजी। और मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बच्चे को अपने पास रख कर के उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे मतलब टेंशन देने के लिए, मानसिक परेशानी देने के लिए, पीड़ा देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बस पागल हो जाऊँ, इतनी टेंशन
देना चाहते हैं कि मेरा दिमागी संतुलन ही ख़त्म हो जाए। तो गुरुजी मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे बेटे की रक्षा करना और कोई भी नेगेटिविटी हो उसको मेरे बच्चे से दूर रखना। मेरे बेटे पर जो भी तंत्र मंत्र करने की कोशिश करे उस तंत्र मंत्र को भस्म कर देना, समाप्त कर देना मेरे गुरुजी। मेरे बच्चे की रक्षा करना। आपने हमेशा हर पल जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हो बहुत आपने सहारा दिया है, पल पल हमारे कष्टों को काटा है, हर समय हमें मुश्किलों से बचाया है मेरे गुरुजी। आप मुझको, मेरे बच्चों को, मैं अकेली आपको मानने वाली हूँ मेरे घर में और कोई नहीं मानता गुरुजी आपको। एक मेरी बेटी थोड़ा मानती थी, उसको भी नेगेटिविटी के कारण वो भी अब दूर हो गई है, वो भी उसका भी दिमाग अब ठीक नहीं है, नहीं मानती अब गुरुजी आपकी तरफ। अब वो थोड़ा सा कम ही रुझान दिखाती है गुरुजी। वो साफ साफ कह देती है कि मैं अभी नहीं कर सकती, मैं नहीं मान सकती। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं अकेली ही हूँ जो आपको मानती हूँ और आप मेरे अकेले सत्संग करने में, मेरे मानने में मेरे पूरे घर को ब्लेस करते हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और जो भी अभी नेगेटिविटी है, चंद्र ग्रहण आ रहा है, अमावस्या है शनिवार के दिन ही, गुरुजी मेरे बच्चों की रक्षा करना। जो भी ब्लैक मैजिक जो भी कर रहे हैं लोग, उनसे मेरे बच्चों को बचाना, मेरे बच्चों की रक्षा करना। गुरुजी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे सर में अभी बहुत दर्द था, बहुत मेरे पेन हो रहा था, मुझे दिमागी तौर से पागल करना चाहते हैं। मेरे सर में लगातार तंत्र मंत्र करके मेरे सर में लगातार दर्द रखते हैं, जिससे कि मैं बहुत सारी चीज़ें तुरंत ही भूल जाती हूँ। जो भी उपाय मैं सुनती हूँ, लिख नहीं पाती जैसे कभी कभी, तो मैं तुरंत ही भूल जाती हूँ, फिर सोचती रह जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आता। गुरुजी इन ब्लैक मैजिक करने वाले मेरे शत्रुओं ने मुझे दिमागी तौर से बहुत कमज़ोर करते जा रहे हैं। बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, अब कुछ भी याद नहीं रहता। मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है गुरुजी। आप ही के सहारे ज़िंदा हूँ, आप ही के सहारे अब ठीक हूँ। मैं मानसिक तौर से अभी थोड़ा ठीक ही हूँ मैं गुरुजी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता। जो भी उपाय, जैसे सत्संग सुनते सुनते मैं कभी नोट नहीं कर पाती, काम में लगी रहती हूँ तो मैं तुरंत ही भूल जाती हूँ, कुछ समय बाद ही जल्द ही भूल जाती हूँ और बहुत याद करती हूँ तब भी मुझे कुछ भी याद नहीं आता मेरे को गुरुजी। मेरे दिमागी इतना कमज़ोर कर दिया है, दिमाग से मेरी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब कर दी है इन लोगों ने मेरे गुरुजी। अब जो भी है आप ही रक्षा करो, मेरे बच्चों की आप ही रक्षा करो मेरे गुरुजी। जो भी मेरे साथ मेरे शत्रु लोग कर रहे हैं, जो भी ब्लैक मैजिक वाले कर रहे हैं, उन्हें आप ही देखो मेरे गुरुजी। मैं तो आप सहारे मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब आपके सहारे ही है मैं, मेरे बच्चे, हमारी आप ही रक्षा करोगे गुरुजी। जो भी नेगेटिविटी है घर में, मैं भोलेनाथ का पानी डालती हूँ और आपका जल प्रसाद भी डालती हूँ, घर में छिड़कती हूँ, फिर भी अगर नेगेटिविटी है तो गुरुजी आप उसको ख़त्म कर दीजिए प्लीज़ मेरे गुरुजी, कृपा कीजिए और मेरा शुक्राना सत्संग कबूल कीजिए। आप जो मुझ पर बहुत अपनी कृपा बनाए हुए हैं, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो कमी नहीं छोड़ रहे किसी भी तरह। मेरे हस्बैंड ने चारों तरफ से अपने भी मेरे से छीन लिए, हर रिश्ते छीन लिए हैं मुझसे। मेरा खुद का सगा भाई वो खुद मेरे हस्बैंड के साथ में मिल गया है और उन्हीं के फेवर में काम कर रहा है। मैं बहुत इस समय परेशानी के दौर से गुजर रही हूँ मेरे गुरुजी, और आप ही की बदौलत, आपकी ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद के कारण ही मैं अभी इतना है कि मैं सत्संग कर रही हूँ, आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं
आप ही के सहारे हूँ मैं अभी। और जो भी दिमागी परेशानियाँ है मेरी थोड़ी बहुत, जो इन्होंने ये मेरी याददाश्त ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे सर में जो दर्द करके रखते हैं हमेशा 24 घंटे का, उससे मुझे निजात दिलाइए मेरे गुरुजी। मेरी मानसिक स्थिति को ठीक कीजिए। जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी तंत्र मंत्र मेरे सर पर किया जा रहा है, उससे मुझे मुक्ति दिलाइए। उसको, मेरी जो भी तंत्र मंत्र है उसको ख़त्म कीजिए गुरुजी, उसे ख़त्म कीजिए। मेरी भूल चूक को माफ़ कीजिए और मेरा शुक्राना सत्संग कबूल कीजिए। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, इसलिए मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही इसको अब विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। मेरे सत्संग शेयर करने वाले संगत जन को भी गुरु जी बहुत कृपा कीजिए, उन पर उनका अपना बहुत ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद दीजिए, उनकी हर मनोकामना पूर्ण कीजिए मेरे गुरु जी। सब पर अपनी दया रखिए, अपनी सब संगत को अपना कृपा, अपना आशीर्वाद दीजिए, सबके दुखों को दूर कीजिए मेरे गुरु जी। जय हो गुरु जी, जय हो संगत जी।